तो जी मैं जा रहा हूँ शोभित शर्मा को मिलने। शोभित भाई अपना अपशिफ्टर, द अपशिफ्टर के नाम से चैनल है उसका, तो यू गाइस कैन चेक इट आउट। एंड उसका एक्चुअली थोड़े दिन पहले ना एक्सीडेंट हुआ था एक। तो एक्सीडेंट वैसे तो देखो शोभित और अंशुल दोनों मिल जाएंगे मुझे वहाँ पे, उसके घर ही जा रहा हूँ मैं शोभित के। तो उसके लेफ़्ट फीट में प्लास्टर है एंड तो वो दोनों जो है एक्सीडेंट की स्टोरी बेटर बता पाएंगे। एंड मैंने पहले उसने एक्चुअली अपने चैनल पे ना पूरी स्टोरी बताई ही नहीं थी, तो इसलिए मैं उससे बात करके निकला। मैंने कहा भाई सुन, अगर तू बोलता है इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर तू पूरी ट्रू स्टोरी बताएगा तभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज़ आई वोंट बी डूइंग इट एट ऑल। तो मैं अभी हूँ हौज खास के आसपास, कालकाजी से निकला हूँ, हौज खास के आसपास पहुँच गया हूँ। एंड रोहिणी पहुँचना है मुझे, थोड़ा दूर है मेरे यहाँ से, 36 किलोमीटर्स दिखा रहा था उसका घर मेरे घर से एग्जैक्ट। अगर गोप्रोज थोड़ा बहुत परेशान ना करे ना तो ऐसा अमर सेटअप है ना मेरे पास कि अपने को मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कभी SD कार्ड एरर दिखा देते हैं, कभी चलता ही नहीं है कैमरा। यामाहा वाली वीडियो में ऑडियो में भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी, बट उसमें आई एम थिंकिंग कि मोस्ट प्रोबेबली वो इस ऑक्स केबल की वजह से होगा, ये इसकी वजह से होगा वो डिस्टर्बेंस। 2-4 नए एंगल्स सोचे हैं, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो माउंट्स बना लूँ, उसके बाद आप लोगों को 2-4 नए एंगल और देखने को मिलेंगे। एंड वो जो एंगल होंगे नए 360 कैम के साथ तो फिर मतलब कहर ही मचाएंगे, कहर। तो जी अंशुल के घर के आसपास हूँ मैं। ये रहा भाई, एक बार ही देखें थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बाइक लगती कैसी है। आई गेस दिस वन इज़ अ स्लीपर क्लच वेरिएंट। तो अंशुल आ गया है एंड अब सिर्फ शोभित के घर जाना है। तू पहले पैर ला यहाँ पे, इसके सामने ना ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ पहले। हाँ भाई, हाँ ये हमारी आज की वीडियो का ना टॉपिक ये है भाई, ठीक है। और इसके बिना, इसको दिखाए बिना तो सब कुछ अधूरा था। तो भाई ये सीन है, ऐसा कुछ हो सकता है और इससे बचने के लिए आज की वीडियो है, जिसको आपने अभी जो हम यहाँ ज्ञान बांटेंगे ना, चाय नहीं है, नहीं तो चाय पे चर्चा हो जाती है। चलो कोई नहीं, अभी जो ज्ञान बांटा जाएगा ना आपको सिर्फ वही इकट्ठा करना है, ठीक है जी। इससे पहले की वीडियो आप स्किप कर दी कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वाली स्किप कर देना कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सीन बताओ, ये हुआ कैसे? तो भाई एक्चुअली जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है ये। और वेल सबसे बड़ी बात तो मेरी गलती थी इसमें। तो ये वीडियो उसी के ऊपर ही है, मेरी गलती क्या थी। एक्चुअली मैं साथ वाली रोड से ही आ रहा था एंड हम लोग आपस में खेल रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग किल स्विच को दबा देते हैं, हम दोस्तों किल स्विच गेम बिल्कुल। जब भी 2-3 भाई लोग साथ में जाते हैं एक दूसरे की बाइक में किल स्विच दबा देते हैं। सो मैंने भी वही चीज़ करी एंड वेल मैंने देखा आगे गाड़ी जा रही है, वो चल रही है अपनी नॉर्मल स्पीड पे किया। हाँ, फिर सोचा दूसरों के साथ भी यही करूँ। मैंने देखा गाड़ी आगे जा रही है। तू साथ में था ना उस दिन? बिल्कुल भाई, साथ में। भाई थर्ड पर्सन भाई जो था मेरे साइड में था, पहले इसने दबाया मेरा, लेफ्ट में, फिर मैंने दबाया इसका, फिर इसने दबाया किसी और का और ये दब गया किसी और के रिक्शे के नीचे। लेट मी क्लैरिफाई भाई। हाँ भाई। सो क्या हुआ, अंशुल मेरे राइट साइड में चल रहा था, पहले इसने किल स्विच दबाया जो भी है, तो मैंने इसकी दबाने की कोशिश करी बाइक में, बट अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद मेरे लेफ्ट साइड में अमन जा रहा था, नेक्स्ट टारगेट मेरा वही था। मैं थोड़ा सा आगे गया। अब
कोई खुली सड़क नहीं थी, नॉर्मल रोड पे चला रहे थे, 10-15 की स्पीड मैक्सिमम, है ना भाई जैसे बाजार लगता है हाँ, वैसे ही बाजार के वो- बीच में से जा रहे थे, तो वैसा ही था। मैंने अमन की बाइक का किल स्विच दबा दिया और मेरा ध्यान भी उसकी बाइक में ही था। उसी वक्त क्या हुआ, आगे मेरे ओला जा रही थी, मुझे लगा नॉर्मल स्पीड पे वो चल रही है, उसने ब्रेक लगा दी। और भाई मैट्रिक्स वाला सीन मुझे उसके बाद सिर्फ सुनाई उड़ दिया रहा है भाई बंदा, फिर जा रहा है नीचे गिर रहा है, फिर रिक्शे इसके सर के ऊपर से जा रहा है और मैं सर के ऊपर से भी गया है क्या हाँ रिक्शा? भाई इसका सर के ऊपर से यूं लगता हुआ गया है और पैर इसका पीछे उसकी वाले जो टायर के रिक्शे नीचे। की मेटल बॉडी होती है वो हेलमेट पे से टकराई थी मेरे। हाँ भाई हेलमेट था इसलिए बच गया। तो बच फर्स्ट गया। ऑफ ऑल भाई पहली बात तो राइडिंग गियर्स पहन के चलो, बहुत Always। जरूरी है। सबसे मैंने मेन चीज है jacket- हेलमेट। हाँ, फर्स्ट ऑल सबसे मेन चीज है हेलमेट। हेलमेट सबसे जरूरी है भाई। ग्लव्स, जैकेट में सब पहन रखा था। जूते मेरे थे नॉर्मल थे, पार्टी वेयर, इसलिए उसमें चढ़ गया रिक्शा आराम से। लेकिन तो तब मुझे भी लग बच गया। अगर हाँ। ये सोचो इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था भाई। हाँ, भाई बहुत अगर सही नहीं बच होता गया है। तो फिर क्या ही बिल्कुल। होता, ये भी अभी देखो। कितने दिन हो गए हैं इसको प्लास्टर को? 10-11 दिन हो गए होंगे भाई इसको। आज खुलेगा या आज चेंज होगा दोबारा? ये हुआ था करवा चौथ वाले दिन, 4 तारीख को हाँ, लगा करवा था। चौथ के दिन हाँ। हुआ था, सही है। 14 दिन हो गए आज, करेक्ट 2 हफ्ते हो गए। हम्म। तो आज ये खुल रहा है या दोबारा होगा खुलने के बाद एक बारी? देखो अभी ऑलमोस्ट आराम आ चुका है, मैं इस हफ्ते कभी भी जाकर खुलवा सकता हूँ इसे। ठीक है। तो लेट्स सी, आज अगर जानते हैं टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो बाद में चले जाएंगे। आज तो अब क्या ही टाइम हाँ। मिलेगा, 5 तो से 5:30 नहीं बाइक का थोड़ा टायर मेरा जो था घिस रखा था, तो मैंने जैसे ही देखा गाड़ियों ने ब्रेक लगा दी, भाई मैंने उसको- सडन ब्रेक दबा दी आगे वाली, वो सडन ब्रेक लगी जो कि नहीं। डिस्क ब्रेक वो आपको लगी पता है। तब इसकी सडन ब्रेक जब ये घुस चुका था और पीछे से टायर उठ नहीं, चुका मुझे था। सुनाई दिया था मेरी बाइक की स्किट की आवाज आई है पूरी टायर की, उस किट खा के सीधा भट उसकी बैक बम्पर में घुस गया। आगे वैगनर जो थी वो लगी, उसका बम्पर तो टूटा ही टूटा। मैं ध्यान नीचे से गिरा, देखो इसकी शक्ल, तो- यही है वो झूठा मानस। मैं जब नीचे गिरा बाइक से इंसान गलतियों का पुतला, ये सबसे बड़ा पुतला है, सबसे ये बड़ा गलती है। और ठीक ये है, गलती जो है ये वो देखो आप कितने लोग time ना के लिए करो start फ्यूचर में, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, और हम भी नहीं करेंगे इस हाँ चीज की guarantee ये हम ले रहे बात, ये हाँ बात। भाई। ये सीख मिली है मुझे, अब कभी भी नहीं ये सीख मिली है मुझे अपनी बाइक को बहुत तमीज यार से चलाऊं। ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना Divert उतने हो जितने जाता आप है, अपनी सही मौज बात है। मस्ती कर रहे होते हैं। मैं ये चीज मेरे साथ बहुत है। मेरे साथ अगर तू भी चल रहा है ना, कभी साथ में से उंगली करने की कोशिश करेगा भाई, मैं बोल देता हूँ कि यार नहीं, बाइक चलाते हुए मेरे साथ मजा भाई, ये नहीं बोल तो सही है। बिल्कुल। वरना कई बार अब होता है actually मजाक क्या के चक्कर में ना कभी-कभार कोई- एक बंदा है माना मेरे गया साथ, जो मेरा ना attitude मेरा एक दोस्त है, मैं कोशिश करूंगा उसके एक्सीडेंट की ना सीसीटीवी क्लिप पड़ी है अपने पास, तो कोशिश करूंगा एक वीडियो उस पर भी बनाऊं, क्योंकि उस बंदे के साथ भी बड़ा गलत सीन हुआ। गलती उसकी भी थी, थर्ड पर्सन की भी थी। थर्ड पर्सन की गलती यार देखो हमेशा होगी, लेकिन बाइक वाले का नुकसान होता है भाई। दिक्कत ये है, आप एक्सपोज रहते हो, आप गिरोगे, आपको लगने के चांसेस आपको ज्यादा हैं। ठीक है, अब वो ओला वाले को फर्क नहीं पड़ा, उस रिक्शा वाले को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा होगा। इस बंदे के भाई 2 हफ्ते गए। ठीक है, अभी आगे भी ये 2 हफ्ते के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि चलते ही सब छलांगे मारने तो शुरू होने जाएगा। टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, टाइम लेती ना, तो उस वजह से। बाकी मेरे को भी नहीं लगी थी, मैं जैसे ही गिरा तो पीछे रिक्शा आ रहा था और मेरा पैर ऐसा ही था, उसके ऊपर रिक्शा टायर चढ़ा गया अपना, और वो ट्विस्ट कर गया अंकल को मेरे, उस वजह से जो है लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई कभी भी ऐसे कोई चलाते हुए गेम्स मत खेलो। ठीक है, दूसरी चीज अपना हेलमेट हमेशा, राइडिंग गियर्स हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए, पहन के रखो। हेलमेट से उसमें, और ठीक है, अगर हेलमेट नहीं होता वो रिक्शे की बॉडी सर। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। और कोई नहीं, अब ठीक हो जाएगा जल्दी, फिर से राइडिंग करेंगे सबकी बाइक के साथ। बिल्कुल भाई, ट्रेल मारेंगे भाई सबसे पहले तो। ट्रेल मारने वाला सामान ट्रेल सारा करनी बाइक का आ है। चुका है, बस लगाना है उसे, जब प्लास्टर उतरेगा ले जाऊंगा बाइक ठीक करा और फिर चलेंगे ट्रेल में। बिल्कुल बिल्कुल डन है भाई। नेक्स्ट ये संडे तो नहीं, अगले संडे का डन है। तो भाई अब पुलाव आए हुए हैं, और जो हम पहले जो यहाँ पे हालत थी ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या थी, और अब कितनी सफाई हो चुकी है। सब कुछ जो है ना ऐसे बेड के नीचे हमने फैला रखा है, छुपा रखा है हमने यहाँ। सब होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, सब छुपा के रखते हैं। ठीक है, दिखाते नहीं है। तो अब मस्त पुलाव खाते हैं, पुलाव खाते हैं, और उसके बाद आपको मिलता हूँ सीधे वापस जाते हुए, क्योंकि मुझे ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है, और 5:24 अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5:30 हो चुके हैं, मुझे जाने में ही 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ गोप्रो पे। आजा, नीचे तक आ रहा है तो ओके भाई, ये तो चल ही रहा है नीचे तक। अच्छा तू भी चल रहा है भाई। ये क्या लिखा हुआ है वैसे? ये ओनली 2 persons एट अ टाइम। मैंने लिखा हुआ है नोट ओनली 2 persons एट अ टाइम इन अ लिफ्ट और मैक्सिमम 3 people if all are slim. Read carefully because if one stuck, do not call us.
हाँ ये सही और ये था। लिखा है स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस आफ्टर यूज, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्री। तो भाई मैं इसका एड्रेस डाल दूंगा एक बारी ना डिस्क्रिप्शन में, कभी आके ये सब पढ़ना हो तो आराम से आ जाना, 4-5 बंदे आना तब आके इस लिफ्ट में ये पढ़ना। ना यार आप सुखी भाई की वीडियो ये तो उसमें भी देख सकते हैं, चलो भाई खोलो। पॉज करके देख लेना अभी। यहीं से वापस चल ठीक। ओके बाय। चलो ओ भाई अंधेरा हो गया, ये तो हम तो 5:30 बजे निकल रहे थे यहाँ से। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अब शिफ्टर का शोभित का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। एंड यार देखो इन चीज़ों का ना एक ही इलाज है, और वो ये है कि अपना ध्यान है ना बिल्कुल रोड पे रखो। ये सब ना पहले से ही आप एक इमेजिन करके चलो कि इन केस ये बंदा मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो प्री प्लान करके चलो एंड अपना ध्यान हो सके तो रोड पे से मत हटाओ। सो गाइस सीन ये था कि किल स्विच गेम, यहाँ पे किल स्विच होता है इंजन बंद करने के लिए, तो वो एक दूसरे का दबाने के चक्कर में ना उसका ध्यान इधर हुआ, सामने गाड़ी वाले ने ब्रेक मार दी और उसकी उसमें टक्कर हो गई। एंड उस बंदे को गाड़ी में टक्कर होने से चोट नहीं लगी है, उस बंदे को चोट लगी है जो बंदा पीछे से ई रिक्शा वाला आ रहा था, इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो उसने उसके पैर पे ई रिक्शा चढ़ा दिया, तो इसलिए उसको चोट लगी है। तो मैंने आपको पूरा सीन बताया कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, एंड अंशुल उस टाइम उसके साथ था, तो दोनों ने अपनी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो मेरा तो यही सजेशन है कि सबसे पहली चीज़ तो यार ध्यान रखें आगे क्या हो रहा है। हालांकि मोटो व्लॉगिंग में ये चीज़ काफ़ी होती है, क्योंकि जब भी आप बात कर रहे होते हो ना कैमरा से, तो आपका ध्यान जो है वो 100% आप कंसंट्रेशन में नहीं होते हो, डाइवर्जन होती ही होती है। तो ये चीज़ मैं भी कोशिश करता हूँ, आप कभी भी नोट करेंगे अगर मेरे आगे कुछ कम ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब अगर कोई गाड़ी वाड़ी उल्टी सीधी आके फंस गई, तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ उस टाइम पे, और वो एक नेचुरली आता है, मैं जानबूझ के बोलना नहीं बंद करता हूँ। वो टाइम ही मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरा माइंड कंसंट्रेट करने में लग जाता है और बोलना भूल जाता है। मैं प्रेडिक्ट करके चलता हूँ कि अगर इस जैसे बस के आगे साइड से मैंने ओवरटेक किया, तो बस के आगे से कोई क्रॉस ना कर जाए पैदल, तो ये सब चीज़ें ऐसा कुछ सोच के चलते हैं आप। एंड कोशिश करो आप लोग भी ये सब करो। तो राइडिंग के टिप्स मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि हाउ टू इम्प्रूव योर राइडिंग स्टाइल, तो काफ़ी सारे टिप्स उसमें ऑलरेडी हैं, वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी सारी, एंड काफ़ी सारी उस प्लेलिस्ट में और ऐड होती रहेंगी। जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूँगा, तो वो वीडियोस और वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दें 360 शॉर्ट्स के लिए। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में किसी और बढ़िया सी बम सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।